नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साईं कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S3 से। S3 के यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है कार्य और शिक्षा, यानी कि वर्क एंड एजुकेशन प्रायोगिक संदर्भ। इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में फोटोग्राफी के बारे में जाना था। फोटोग्राफी, पिनहोल कैमरा एवं इसके साथ ही साथ कबाड़ से जुगाड़ की अवधारणा भी हमने जानी थी। और यूनिट 2 के आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का आपका टॉपिक है मिट्टी का काम, यानी कि क्ले वर्क। आप मिट्टी के काम को कई नामों जान सकते हैं। क्ले भी से कहा सकते हैं, अर्थ भी कहा जाता है, सॉइल भी और मिट्टी भी, यानी कि क्ले और सॉइल मिट्टी वर्क के नाम से आप इसे परिभाषित कर सकते हैं या इसे जान सकते हैं। तो आज का आपका टॉपिक यह है मिट्टी का काम। इसके अंतर्गत आप सभी को पढ़ना है मिट्टी के बर्तन, खिलौने, गमले, मॉडल, मूर्ति आदि बनाना। चाक के माध्यम से मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया को समझना और तरह तरह की मिट्टियों को जानना। तो इन सब के बारे में भी हम जानेंगे आपके आज के क्लास में। कितने तरह के मिट्टी होते हैं और चाक के माध्यम से हम कैसे मूर्ति बना सकते हैं, और मूर्ति और मूर्तिकला में क्या अंतर है, इन सब के बारे में चर्चा होगी, डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और एक एक करके सब यूनिट को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी के बारे में, यानी कि क्ले भी से आप बोल सकते हैं या आप लोग स्वेल भी इसको बोलते होंगे। तो स्वेल होता क्या है, क्ले क्या होता है, मिट्टी क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। आप हेडिंग देंगे मिट्टी का कार्य। आपके सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है मिट्टी का काम, तो आपको हेडिंग देना है मिट्टी का काम, यानी कि क्ले वर्क या सॉइल वर्क या फिर अर्थ वर्क या मिट्टी वर्क आप दे सकते हैं। इसमें आपको लिखना है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, जो हमारी धरती है, तो धरती का सबसे ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह पर मोटे माध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को हम मिट्टी कहते हैं, या इसे हम लोग मृदा भी कहते हैं। आप इसे मिट्टी भी कह सकते हैं या फिर इसे मृदा भी ऐसे ही पढ़े होंगे, इसे आप मृदा भी कह सकते हैं। ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाते हैं। जब हम ऊपरी सतह, जो धरती का जो ऊपरी सतह है, यदि जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी को हटाएंगे तो प्राय क्या होता है, चट्टान पाई जाती है, यानी कि सैल पाई जाती है। इंग्लिश में हम लोग रॉक बोलते हैं, रॉक। आप सभी रॉक गार्डन का नाम सुने होंगे। रॉक गार्डन का अर्थ होता है एक ऐसा गार्डन जहाँ पर पत्थरों की मूर्तियाँ बनाई गई, यानी कि पत्थरों से ही पूरे गार्डन को सजाया गया है, पूरे बगीचे को सजाया गया है, जिसे नाम दिया जाता है रॉक गार्डन। तो जब हम ऊपरी जो धरती के पर से ऊपरी सतह हटाएंगे, तो मिट्टी को हटाएंगे, तो इसके नीचे क्या होता है, पत्थर पाया जाता है, सैल पाया जाता है, रॉक पाई जाती है। जो ये मृदा है, जो मिट्टी है, तो मिट्टी विज्ञान की या मृदा विज्ञान के संबंधित जो विद्या होती है, इसे कहते हैं हम लोग पेडोलॉजी, यानी कि वो ऐसा विज्ञान जिसमें हम मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे आप कह सकते हैं पेडोलॉजी, उसे कहा जाता है। पेडोलॉजी का अर्थ होता है मिट्टी संबंधी विद्या, यानी कि भूमि विज्ञान, जो क्या है, एक फिजिकल ज्योग्राफी। ये आपका पेडोलॉजी क्या है, पेडोलॉजी जो है भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, यानी कि वैसा साइंस, वैसा विज्ञान जिसमें लोग मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का एक भाग है, एक हिस्सा है, प्रमुख शाखा है। आप कह सकते हैं कि मृदा विज्ञान जो है, भूमि संबंधी विज्ञान जो है, वो भौतिक भूगोल की एक शाखा है, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी की एक ब्रांच है, एक शाखा है आपका पेडोलॉजी, जिसके अंतर्गत मृदा के निर्माण, यानी कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, उसकी विशेषता क्या है, एवं धरातल पर इसके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आप सभी यदि पेडोलॉजी जो लोग कर रहे होंगे उनको पता होगा, इसके अंतर्गत
मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, उसकी विशेषता क्या है और धरातल पर इसके वितरण का वैज्ञानिक कारण क्या है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है आपके पेडोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का एक हिस्सा है, फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट है। क्योंकि हमें इसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, क्योंकि आपका ये प्रायोगिक विषय यानी कि प्रैक्टिकल विषय है, आप बस मिट्टी के बारे में जानेंगे। मिट्टी के बारे में विशेष जानकारी के लिए, विशेष अगर आपको नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको पेडोलॉजी सब्जेक्ट जो है, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का एक हिस्सा है, उसको आपको अध्ययन करना होगा। तो हम बस मिट्टी के उस पार्ट को जानेंगे, उस भाग को जानेंगे जिससे हम कोई भी आकृतियाँ बना सकें। यहाँ पर आप सभी एक नोट करके लिख सकते हैं, NOT नोट। आपको नोट में लिखना है कि आप जिस एग्जाम में यदि प्रश्न आ जाता है तो उसको आप कैसे डील करेंगे। तो एक छोटा सा आंसर मिट्टी के बारे में, मिट्टी का डिफिनीशन क्या होता है, सॉइल का डिफिनीशन क्या है, आप नोट में लिख सकते हैं। हेडिंग देंगे NOT नोट। नोट में आप सभी को लिखना है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह के कणों को ही सॉइल कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, बिग हो या स्मॉल हो, सभी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, यानी कि मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, उसी सतह को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बिग हो स्मॉल हो, उसी को हम लोग सॉइल कहते हैं। इसको आपको नोट में लिखना है, NOT नोट लिखेंगे, नोट में इसके बारे में वर्णन कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको इस अध्याय के अंतर्गत ये भी जानना है कि भारत में मिट्टी के प्रकार यानी कि सॉइल टाइप्स इन इंडिया, इंडिया में, भारत में कितने प्रकार हैं मिट्टी के, कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत यहाँ जान लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा बता ही दिया था कि पेडोलॉजी का एक भाग है, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत मृदा विज्ञान पढ़ा जाता है, भूमि विज्ञान पढ़ा जाता है। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत सब चीज़ें विस्तार से अध्ययन की जाती है, विस्तार से पढ़ी जाती है। लेकिन हमको बस मिट्टी से मूर्तियाँ बनाना है, मिट्टी से खिलौने बनाना है, तो हमको थोड़ा बहुत मिट्टी का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह की मिट्टी से हम कैसे खिलौने बना सकते हैं, कैसी मूर्तियाँ बना सकते हैं, कौन सी मिट्टी ज़्यादा सटीक होती है खिलौने के लिए और कौन सी मिट्टी से बेहतर खिलौने नहीं बनते हैं। तो यदि हम भारत की बात करें तो भारत में हम सॉइल टाइप्स की बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि 3 तरह की मिट्टियाँ जो है भारत में पाई जाती है। पहला होता है रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी, और दूसरा आपका होता है ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी, और तीसरा आपका होता है एरिड एंड डिसॉर्ट यानी कि रेतीली मिट्टी। तो जब हम मूर्तियाँ या खिलौने बनाते हैं तो उसके लिए ब्लैक मिट्टी जो है ज़्यादा सटीक होती है, ज़्यादा बेहतर होती है। ब्लैक मिट्टी से भी खिलौने बनाते हैं और रेड से भी आप बना सकते हैं। एरिड एंड डिसॉर्ट मिट्टी जो है, जो रेतीली मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी से आप खिलौने या मूर्तियाँ नहीं बना सकते हैं। लेकिन रेतीली मिट्टी में आप जो है ब्लैक सॉइल को भी मिला देते हैं इसका चिकनापन कम करने के लिए, क्योंकि ब्लैक मिट्टी क्या होती है, चिकनी बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ ऐसे कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जिनको हम लोग टेराकोटा कहते हैं, हम आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जब हम टेराकोटा बनाते हैं तो एरिड एंड डिसॉर्ट मिट्टी को हम ब्लैक मिट्टी में मिला करके इसका संप्रेषण करके दोनों को आपस में ज्वाइंट करके उसके बाद हम इस तरह के मूर्तियाँ का निर्माण करते हैं। यानी कि अब आपको हेडिंग देना है मिट्टी की मूर्ति यानी कि क्ले स्टैचू। हेडिंग देंगे आप क्ले स्टैचू, मिट्टी की मूर्ति। इसमें आप लिख सकते हैं कि संसार की सबसे सस्ती वस्तु मिट्टी है। हम मिट्टी से मूर्तियाँ, खिलौने एवं बर्तनों का निर्माण करते हैं। मिट्टी की मूर्तियों को बनाने के लिए जो है 2 प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। जब हम मिट्टी से कोई भी मूर्तियाँ बनाते हैं तो मिट्टी को हम लोग आर्ट के भाषा में, आर्ट के लिए 2 प्रकार से बांटते हैं। पहला का होता है टेराकोटा और दूसरा का होता है मॉडलिंग। इसके पहले हमने जाना था मिट्टी जो है 3 टाइप की होती है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड एरिड एंड डिसॉर्ट। तो ये तो आपका साइंस का भाषा है, विज्ञान की भाषा है। लेकिन जब हम मूर्ति बनाने की बात करते हैं, जब हम क्ले स्टैचू की बात करते हैं, तो जब हम मूर्ति बनाएंगे, क्ले स्टैचू का निर्माण करेंगे, तो इसके लिए हम
बस मिट्टी को 2 रूप में बांटते हैं, बाकी सब प्रकार जो है ये हमारे लिए नहीं है। जब हम मूर्ति बनाते हैं तो उसके लिए हम बस 2 तरह के मिट्टी को देखते हैं, यानी कि चाहे वो मिट्टी कोई भी हो, या मिट्टी आपका रेड हो, ब्लैक हो या एलिगेंट डिसर्ट हो, हम लोग तीनों का मिश्रण करके मूर्ति बनाते हैं। तो मिश्रण करते हैं तो जो मिट्टी हमारे सामने आता है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं टेराकोटा एंड मॉडलिंग। आप लिखेंगे क्ले स्टैचू में, लिखने के बाद आपने लिखा होगा 2 प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो पहला आप लिखेंगे टेराकोटा और दूसरा आपको लिखना है मॉडलिंग। टेराकोटा में आप बोल सकते हैं टेराकोटा को होता है पक्की मिट्टी, यानी कि चिकनी मिट्टी से कहा जाता है, और दूसरा मॉडलिंग। हम समझते हैं टेराकोटा में क्या होता है। अब आप हेडिंग लीजिए टेराकोटा, और टेराकोटा में लिखेंगे टेराकोटा होता क्या है। ठीक है, टेराकोटा बनाने के लिए मिट्टी में थोड़ी सी बालू मिला देते हैं, जिसके कारण टेराकोटा की मिट्टी की चिकनाई कम हो जाती है, और उसके बाद उस कलाकृति को आग में पकाकर लाल कर देते हैं। यानी कि हमने यहाँ क्या देखा, जो आपका ब्लैक मिट्टी है, यानी कि ब्लैक मिट्टी आप सबको पता है चिकनी मिट्टी होता है, उसमें हम क्या करते हैं थोड़ी सी बालू मिला देते हैं। बालू कहने का एरिडेंट डिसर्ट मिट्टी जो होती है, जो बलुआही मिट्टी होती है, वो हम क्या करेंगे इसमें इसका मिश्रण कर देते हैं। मिश्रण करने के बाद हमारे सामने क्या होता है टेराकोटा की मिट्टी प्राप्त हो जाती है। जैसा मैंने कहा था, जब हम मूर्ति बनाएंगे तो मूर्ति बनाने के 2 तरह की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप जो मूर्ति आप बना रहे हैं उस मूर्ति को चाहते हैं आग में पकाना, तो आग में वो मूर्ति तभी पक पाएगा जब उस मिट्टी में जो है चिकनाई कम हो, यानी कि बालू का मात्रा उस मिट्टी में हो। बालू का मात्रा यदि नहीं रहेगा तो जब आग में पकाएंगे तो मूर्ति क्या होता है टूट सकती है। तो टूटने से बचने के लिए हम क्या करते हैं उस मिट्टी में, यानी कि चिकनी मिट्टी में थोड़ी सी बालू मिला लेते हैं। बालू मिलाने के बाद क्या होता है वो टेराकोटा की मिट्टी हमारे सामने तैयार हो जाती है, और फिर उस मिट्टी से जब उस मिट्टी में चिकनाई कम हो जाती है तो उस मिट्टी से हम कोई कलाकृति बनाते हैं, और कलाकृति बनाने के बाद उसे आग में पकाते हैं। यदि हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप कुम्हार का जो घड़ा होता है, कुम्हार के द्वारा जितनी भी मूर्तियाँ बनाई जाती है वो सभी टेराकोटा के अंतर्गत आती है। तो आप कह सकते हैं कि कुम्हार के द्वारा जितनी भी आकृति है, जितनी मूर्ति है, जितने भी खिलौने बनाए जाते हैं वो सभी टेराकोटा के ही भाग है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कुम्हार जो भी आकृतियाँ बनाते हैं, जो भी मूर्तियाँ बनाते हैं, उन्हें आग में पकाते हैं। तो यदि उनकी मूर्ति बनाने की आप प्रक्रिया को देखें तो देखेंगे कि वो चिकनी मिट्टी में थोड़ी सी बालू मिलाते हैं, उसकी चिकनाई को कम करते हैं, उसके बाद टेराकोटा की मिट्टी तैयार होती है। देन आफ्टर उसके बाद सब आकृतियों को बना करके आग में पकाया जाता है। आपका जो दूसरा है मॉडलिंग के बारे में यदि हम बात करें तो मॉडलिंग को आप बोल सकते हैं कि जो टेराकोटा का जो प्रोसेस होता है इसके ठीक उल्टा होता है। यानी कि जो हम लोगों ने टेराकोटा में समझा था कि चिकनी मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी में उसकी चिकनाई को कम करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं थोड़ी सी बालू मिला देते हैं, या फिर जो रेतीली मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी को हम लोग ब्लैक सॉइल या रेड सॉइल में मिला करके उसकी चिकनाई को कम करते हैं। लेकिन जब हम मॉडलिंग की बात करें तो मॉडलिंग की प्रक्रिया क्या होती है टेराकोटा के ठीक विपरीत होती है, उल्टी होती है। मॉडलिंग की मिट्टी चिकनी तथा बालू रहित होती है। यदि आपके मिट्टी में थोड़ा से बालू का कण है तो उस बालू के कण को क्या करते हैं निकाल करके पूरी तरह से बालू रहित बनाई जाती है। इस तरह की मूर्ति जो होता है वैसी आकृतियाँ बनाई जाती है जिसको आग में पकाना नहीं होता है। यानी कि आप समझ सकते हैं जो भी हम लोग मूर्तियाँ बनाते हैं, जैसे कि कोई भी फेस्टिवल में या फिर त्योहारों में आप देखते होंगे, दुर्गा पूजा में या सरस्वती पूजा में जो मूर्तियाँ आपके सामने दिखती है, उन सब मूर्तियों को बनाने के लिए मॉडलिंग मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उस मिट्टी में क्या होता है चिकनाई ज़्यादा होता है ताकि मूर्तियाँ रेत से बने, और उसको चूँकि पकाना नहीं रहता है इसीलिए वैसी तरह की आकृतियाँ बनाने के लिए हम मॉडलिंग मिट्टी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने 2 तरह की मिट्टियों को जाना है, एक आपका टेराकोटा की मिट्टी और दूसरा मॉडलिंग की मिट्टी। तो जैसी आकृतियाँ हमें बनानी होती है हम उसी तरह की मिट्टियों का निर्माण करते हैं।
नहीं तो क्या होगा, यदि हम वस्तु के अनुसार या जैसी आकृतियाँ हमें बनानी है वैसा मिट्टी नहीं बनाएंगे तो हमारी आकृति क्या होगी, बेहतर नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए जब आप कोई भी आकृति बनाने जाए तो आप पहले निर्णय ले लें कि आपको किस तरह की आकृतियाँ बनानी है। जैसा आपको आकृति बनाना होगा उसी तरह की आप मिट्टी का निर्माण करेंगे। यदि आप छोटे छोटे खिलौने बना रहे हैं, घर में सजाने के लिए वस्तुएं बना रहे हैं, तो उसके लिए आप मॉडलिंग का मिट्टी का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप कुछ बड़ी आकृतियाँ बना रहे हैं जिन्हें आपको आग में पकाना है या उसको लंबे समय तक रखना है, तो उसके लिए आप टेराकोटा की मिट्टी का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आप यहाँ नोट कर लेंगे, आप लिख लेंगे नोट, NOT, नोट में आपको लिखना है। क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम आपको सामने ये तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको नोट में लिखना है कि चित्रित मिट्टी के बर्तन के लिए सिवान जिले का नाम आता है। यानी कोई आपसे पूछे कि मिट्टी के बर्तन के लिए, चित्रित मिट्टी के बर्तन, यानी कि मिट्टी के बर्तन तो हर जगह बनाए जाते हैं, लेकिन बिहार में एक ऐसा जिला है जहां पर मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद से उस पर सुंदर चित्रकारी की जाती है, यानी कि सुंदर पेंटिंगें बनाई जाती है। ठीक वैसी ही पेंटिंग है जैसे किसी ज़माने में, या आप बोल सकते हैं इंडस वैली में बनाई गई है। यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता में बनाई गई घड़ा को देखेंगे या मटका को देखेंगे या बर्तनों को देखेंगे तो हम पाते हैं कि उस पर भी सुंदर चित्रकारी की गई है। ठीक उसी प्रकार की चित्रकारी बिहार के सिवान जिले में, आपको लिख लेना है बिहार का सिवान, बिहार में सिवान जिला है। सिवान जिले के जो चित्रित मिट्टी के बर्तन हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और मेरे ख्याल से तो पहला जिला है जहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद उस पर सुंदर पेंटिंगें बनाई, सुंदर चित्रकारी की जाती है। यदि इसका आप नमूना देखना चाहते हैं तो यदि आप सभी पटना संग्रहालय में जाएंगे, पटना म्यूजियम में जाएंगे, तो उसके कुछ नमूने भी पटना म्यूजियम में रखे गए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि सिवान के चित्रित मिट्टी के बर्तन पटना संग्रहालय म्यूजियम में प्रदर्शनी के तौर पर लोगों को देखने के लिए वहां पर प्रदर्शित किए गए हैं। तो एक छोटा सा जनरल नॉलेज का जो आप सभी को याद रखनी है। कोई आपसे पूछे कि बिहार का वो कौन सा जिला है जहाँ के चित्रित मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो जिला आपका आता है सिवान। और यदि हम पूरे भारत की यदि बात करें, जैसे हमने यहाँ टेराकोटा की बात की है, जब हम टेराकोटा की बात करते हैं तो टेराकोटा में नाम आता है आपके गोरखपुर जिला का। गोरखपुर जो है, आप यदि आप भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे तो सिवान के बाद आपका गोरखपुर पड़ता है, जो कि गोरखपुर आपके उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है। तो यदि हम टेराकोटा की बात करें तो टेराकोटा के लिए सबसे प्रसिद्ध आपका है गोरखपुर। आपको याद रखना है टेराकोटा के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है और चित्रित मिट्टी के बर्तन के लिए आपका सिवान प्रसिद्ध है। तो दो चीज़ें जनरल नॉलेज था जिसे आप सभी को याद रखनी है। आपके पाठ्यक्रम में चाक के माध्यम से मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया को भी समझना है और तरह तरह की मूर्तियों को जानना भी है। तो हमने तो मूर्ति के बारे में बात कर लिया, कितने तरह की मूर्तियाँ होती है, जैसे कि मैंने बात किया था अभी टेराकोटा के बारे में, मॉडलिंग के बारे में, और चौक से हम जो मूर्तियाँ एक कुम्हार कैसे बनाता है, ये तो एक प्रायोगिक संदर्भ है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फिर भी हम थोड़ा बहुत यहाँ थ्योरीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि आप सभी को यदि परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाए तो उसको सॉल्व करने में आपको परेशानी हो। सबसे पहले बात करते हैं कुम्हार का चाक होता है, उसे इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं पोट्री व्हील या पोटर्स व्हील्स। पोटर व्हील्स का हिंदी होता है चाक या फिर कुम्हार का चाक। तो कुम्हार के चाक को हम बोलते हैं पोट्री व्हील्स या पोटर व्हील्स। यदि इसका हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अ हॉरिजॉन्टल रिवॉल्विंग डिस्क ऑन विच wet clay is shaped into pots or others round ceramic object। यानी कि ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, रिवॉल्विंग डिश होता है, एक क्षैतिज डिश होता है कि गोलाकार डिस्क होता है जो
एक क्षैतिज परिकारमी डिश जिस पर गीली मिट्टी को बर्तन या अन्य गोल्ड सिरेमिक वस्तुओं में आकार दिया जाता है, यानी कि एक शेप का आकार दिया जाता है। तो आप यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो ये परिभाषा लिख लीजिए, नहीं तो हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक क्षैतिज परिकारमिक डिश जिस पर गीली मिट्टी को बर्तन या गोल्ड सिरेमिक वस्तुओं के आकार में ढाला जाता है या आकार दिया जाता है। तो ये आपके कुम्हार की चाक की परिभाषा थी। तो इससे कार्य करने की प्रणाली कैसे होती है, ये तो एक प्रायोगिक संदर्भ है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जब आप महाविद्यालय आएंगे तो उस समय हम इसके प्रायोगिक संदर्भ को भी देखेंगे और खिलौने बनाकर भी देखेंगे कैसे हम मिट्टी से खिलौने बना सकते हैं, आकृतियाँ बना सकते हैं। तो इस वीडियो में तो हमने बात कर लिया आपके क्ले वर्क के बारे में, मूर्ति के बारे में। इसी के वीडियो के भाग 2 में हम जानेंगे मूर्ति कला के बारे में, यानी कि मूर्ति और मूर्ति कला इन दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो के भाग 2 में। भाग 2 में हम जानेंगे मूर्ति कला के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।